आई मेकअप करने के लिए इस तरीके का ब्रश ले रहे हैं, कंसीलर ब्रश, और मैंने पैलेट के ऊपर सेल्फ सेटिंग कंसीलर लिया है। आपके पास जो भी कंसीलर हो या आपके पास आई प्राइमर हो, आप उसको ले सकते हैं और इस तरीके से बिल्कुल मिनिमम लेयरिंग में आप आईलेट पे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा प्रोडक्ट और लिया और दूसरी आईलेट पे हमने लगा दिया। इस तरीके से बिल्कुल कम क्वांटिटी में लेना है और ब्रश की हेल्प से जो भी हमारा अनकवर्ड पार्ट है उसको कंसील कर देंगे। इस तरीके से बहुत ही सिंपल आई मेकअप आज हम रखेंगे। आई मेकअप करने के लिए मैं इस पैलेट में से एक लाइटर शेड का ये ब्रश चूज किया और डायरेक्टली मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो गोल्डन आपको ये नजर आ रही है एम्ब्रॉयडरी, इससे मैचिंग ये वाला शिमर, ये क्योंकि अभी मैंने कोई पाउडर नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंसीलर लगाया है। ये लाइंस को क्लियर कर दिया मैंने। तो अब मैं जब कंसीलर ये ग्लिटर शिमर लगाऊंगी तो यहाँ पे ये अच्छे से स्टिक हो पाएंगे। इस तरीके से सेम यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे आईज में। डायरेक्ट शिमर लेके मैंने लगाया है सिर्फ इनर कॉर्नर पे ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। इस तरीके से आपको डायरेक्ट शिमर लेना है। मैं इस तरीके का ब्रश लेके और यहाँ पे ये वोम ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ इस तरीके का, और सारे आईलिड एरिया पे मैं मर्ज कर दूंगी इस तरीके से। हल्का सा डार्क टोन लिया और यहाँ पे पहले प्रोडक्ट को डिपॉजिट कराया अच्छे से पूरे आईलिड एरिया में। ये जो डेप्थ नजर आ रही है यहाँ पे, इस तरीके से सेम इस तरीके से इस दूसरी आई पे करेंगे। डिपॉजिट कराया हमने कलर को और अब क्रीज लाइन हल्की सी ब्लेंड करेंगे। जो भी आपको क्रीज लाइन नजर आ रही है अंदर की साइड ब्लेंड करना है। मेरी आईज थोड़ी सी सेंसिटिव है जिस वजह से मुझे इश्यूज होते हैं आई मेकअप में, प्लीज अवॉइड दैट। अब सेम कलर से ही मैंने क्रीज लाइन ड्रॉ कर दी है। आप चाहो तो एक खाली ब्रश ले सकते हो। इस तरीके का छोटा ब्रश ले रही हूँ, खाली ब्रश, और कोई भी कलर नहीं है इसमें, बस मैं ब्लेंडिंग करूंगी। जो आउटर कॉर्नर है उसको अच्छे से मैं ब्लेंड करूंगी यहाँ पे और हल्का सा बाहर की ओर इस तरीके से। सेम वे यहाँ पे इस तरीके से हम आई लुक क्रिएट करेंगे। अब हमें बीच का जो गैप है सिर्फ इसको कवर करना है। इसको कवर करने के लिए हम एक लाइटर शेड का, बिल्कुल लाइटर शेड का, हम यहाँ पे इस तरीके का एक शेड लेंगे और कलर को डिपॉजिट करा देंगे। दैट्स इट। ताकि ये जो है ग्लिटर है और ये है, इन दोनों में एक बैलेंस नजर आए। दैट्स इट।
ये जो कलर ग्रेडेशन है ये आपको पिक्स के अंदर नजर आता है क्लियरली। इस तरीके से लिया, हल्का सा मैं शिमर को और एनहेंस कर रही हूं फिंगर की हेल्प से, डैब किया एंड डन। डन विद माय आई मेकअप। हल्का सा मैंने यहाँ पे ये कूल ब्राउन कलर लिया है और इसको सिर्फ आउटर कॉर्नर में यहाँ पे प्लेस किया है, सिर्फ यहाँ पे प्लेस किया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डेप्थ क्रिएट हुई है। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे। किस तरीके से ब्लेंड करेंगे? यहीं पे सेम जगह पे हम इसको ब्लेंड करेंगे ऐसे, और सेम अदर साइड। अच्छे से हम ब्लेंडिंग शेडिंग देंगे, बाहर नहीं निकालना है आपको। ये देखिए कितनी अच्छी डेप्थ नजर आ रही है। यहाँ पे हल्का सा पिगमेंट ज्यादा है, इसको मैं ब्लेंड कर देती हूँ। कोई कलर नहीं लिया है, हल्का सा पिगमेंट जो है इस साइड और डिपॉजिट करा रही हूँ सेम। ये आपको बैलेंस करना है दोनों साइड में। कलर को डिपॉजिट कराया इस तरीके से और ब्लेंडिंग, दैट्स इट। आई थिंक अब बैलेंस है। ओके अब हम क्या करेंगे, एक हल्का सा कलर लेके ऊपर देंगे जहां पे हमारा जो आईब्रो का और आईलिड एरिया है, यहाँ पे हम बहुत ही लाइट शेड एक देंगे। जो हमने ये शेड लिया था हम ये भी दे सकते हैं, बिल्कुल लाइट शेड मर्ज करने के लिए आपस में, क्योंकि फोटोग्राफ्स के अंदर ये स्किन खाली नहीं नजर आएगी। गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो ये लाइनर और ये सब लगा है तो मेरे फोन की मेमोरी स्टोरेज जो है वो फुल हो चुकी थी, और जितने मैं उसको खाली करने गई उतने मैंने अपना डिनर किया, और तो कोई भी मैंने स्प्रे नहीं लगाया है। तो मुझे फिर से थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि या तो मैं उसी टाइम पे स्प्रे फिक्सर लगा के इसको फिक्स कर सकती थी मेकअप को, बट मेरे को ये था कि कहीं मुझे जाना नहीं है तो हम इसको फिर से रिफ्रेश कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप मेकअप में वापस से आप टचअप करके फिर से मेकअप को रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर आपको सेट करना है तो तुरंत आप उस पर फिक्सर लगाइए। तो मेरा इंटरवल 1 घंटे का लगभग रहा, तो इतने मैंने जो जितना भी पाउडर था एब्जॉर्ब हो गया स्किन में, और मेरी स्किन स्वेटी है तो आप देख सकते हो हल्का पसीना भी आया हुआ है और पाउडर अंदर जा चुका है सारा, तो थोड़ा सा मुझे टचअप करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं ये लाइनर मैंने कैसे लगाया था, मैं वो बता देती हूँ आपको। तो लाइनर मैंने लगाया था इस तरीके से, ये काजल पेंसिल ली मैंने और अच्छे से मैंने यहाँ पे इस तरीके से किया लाइनर की शेप में। इस तरीके से स्मज किया। अब मैंने ये विंग कैसे क्रिएट किया वो मैं बता देती हूँ। इस तरीके का छोटा स्मजिंग ब्रश लिया और यहाँ पे इस तरीके से इसको बाउंड्रीज को स्मज कर दिया था, इस तरीके से सिर्फ बाउंड्रीज को स्मज किया था हल्का, एंड छोटे से ब्रश से। अब मैंने यहाँ पे एंगुलर ब्रश लिया। एंगुलर ब्रश के लिए जो भी आप लाइनर लगाते हैं वो ब्रश लिया। इससे मैंने यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट था इसमें मैंने पहले प्रोडक्ट नहीं लिया था। अगर आपको प्रोडक्ट की नीड होती है तो आप इस तरीके से जब भी ये शार्प एज बनाना चाहो इस ब्रश से, तो आप इस तरीके से काजल में ये प्रोडक्ट लेंगे एंड देन लाइनर के साथ ब्लेंड करते हुए बाहर की ओर आएंगे इस तरीके से, और ज्वाइन कर देंगे हम एजेस को। और जो भी लाइन आपको निकालनी है आप इस तरीके से बाहर की ओर विंग निकाल सकते हैं, एंड इस तरीके से ज्वाइन कर दिया लास्ट में। पतला सा विंग लिया है मैंने। और आप चाहो तो आपका जो कंसीलर ब्रश है, कंसीलर ब्रश इसके अंदर प्रोडक्ट होता है ऑलरेडी, तो आप यहां से क्लीन भी कर सकते हो कंसीलर ब्रश की हेल्प से, ताकि एक शार्प एज नजर आए। ओके
तो इस तरीके से मैंने ये विंग क्रिएट किया है दोनों साइड। हल्का सा इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं इस विंग, कुछ इस तरीके से। ओके, अब हमारा मेकअप ऑलमोस्ट अपर आईलिड डन है, सिर्फ लैशेस लगानी है। अब आईब्रोज ग्रूम करनी है और अंडर आई एरिया को ग्रूम करना है। अब आईब्रोज और अंडर आई एरिया को हम कैसे ग्रूम करेंगे, तो जो हमने ऊपर आई शेडोज ली थी आईज के ऊपर, वही हम नीचे के साइड लेंगे। ये जो मैंने शिमर यूज किया है, इसका ना फॉल आउट आता है, वो इस पैलेट का है, इसका हल्का सा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना बड़े पार्टिकल में है। जो भी बड़े पार्टिकल में कोई भी प्रोडक्ट है, उसका फॉल आएगा ही आएगा। तो आप कितना भी कर लो, हालांकि मैंने काफी बचा के किया था, बट फिर भी इसका फॉल काफी आया है। तो उसको हम पाउडर से क्लियर कर सकते हैं। जब भी आई मेकअप कर रहे हो तो यहाँ पे पाउडर भी आप लगा सकते हो। और अब हम सेम टोन के ये नीचे लगाएंगे आई शेडो। इस तरीके से अंडर आई में मेकअप कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखिए, अभी भी काफी सारी टिप्स ट्रिक्स बाकी हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। और ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करूंगी। आप पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखना, काफी सारे आपको हैक्स मिलेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी डेप्थ आ रही है दोनों आईज में, डिफरेंस आप नोट कर सकते हैं। सेम मैं इसमें करूंगी। इसी तरीके से थोड़ा सा हम बिगर आई का इल्यूजन क्रिएट करेंगे। मेरी स्मॉल आईज हैं, इसलिए बिगर आईज का इल्यूजन क्रिएट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। लोअर लिड एरिया में आपने जो ऊपर ट्रांजिशन में या जो भी शेड्स यूज किए हैं वो करने हैं यूज, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा डार्क कलर ले रही हूं, ये वाला, और इसको मैं हल्का सा ब्लेंड करूंगी ऊपर ऊपर। ये बहुत ज्यादा अच्छा लुक क्रिएट होता है, ये देखो दोनों में डिफरेंस। अब वापस से मैं ये डार्क कलर लूंगी और इस तरीके से मैं सिर्फ बिल्कुल पास, लैशेस के बिल्कुल पास पास मर्ज करूंगी। आप चाहो तो छोटा ब्रश भी इसमें ले सकते हैं, इस तरीके का फ्लैट ब्रश भी ले सकते हैं। और इसमें कॉर्नर में बस आपको इस तरीके से लेना है और इस तरीके से प्लेस कर देना है डार्क कलर को, दैट्स इट। क्योंकि हमने आउटर बाउंड्रीज पे तो ये कलर स्मोक आउट किया हुआ है, सिर्फ अंदर अंदर हमें ये डार्क शेड देना है ऐसे। बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगते हैं ये आईज इस लुक में। छोटा ब्रश लेके इनको स्मज कर दूंगी इस तरीके से, एंड दैट्स इट। मर्जिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमें क्या करना है, आईज को बिगर लुक देने के लिए सबसे पहले हमें ऐसी एक क्यू टिप लेनी है। क्यू टिप से हम आप चाहो तो ये माइसेलर वाटर भी यूज कर सकते हो और क्यू टिप में ले सकते हो इस तरीके से। माइसेलर वाटर को क्यू टिप में लेने के बाद एक्स्ट्रा आपने हटा दिया और आप स्ट्रेच करके हल्का सा इस तरीके से जो एक्स्ट्रा काजल आया ना, उसको आप क्लियर कर दीजिए। अभी मैंने हाइड्रेट नहीं किया है, तो इसीलिए मेरी स्किन इस तरीके से फोल्ड हो रही है, इस तरीके से। आप अच्छे से आईज को क्लियर कर लेंगे। आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, अदरवाइज और ज्यादा एनहेंस करने के लिए ये आप काजल अप्लाई कर सकते हैं। ये स्किन कलर का काजल है और इनर एरिया में आप इस तरीके से ये देखिए, दोनों में डिफरेंस आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम मस्कारा करेंगे, मस्कारा और आईब्रोज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आई लुक कंप्लीट होता है, सिर्फ लैशेस और मस्कारा की जरूरत है और आईब्रो